गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से लिया गया है। ये पद्यांश चल रहा है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान राम बहुत ही विलाप करते हैं और बहुत सी सारी चीज़ों को उन्होंने वर्णन भी किया कि जिस प्रकार से पंखे के बिना पक्षी निर्धन होता है और मणिधारी सर्प मणि के बिना और सूंड के बिना हाथी हीन होता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके बिना हीन हूँ और मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। और मैं इस प्रकार से, वो कहते हैं कि अगर मैं जानता अगर कि मुझसे मेरा भाई बिछुड़ जाएगा तो मैं पिताजी के वचनों को न मानता, आपको न लिवा करके आता। इस संसार में पुत्र, धन, नारी, घर परिवार बार बार मिल जाते हैं, लेकिन आपके जैसा भाई नहीं मिलेगा और न इस प्रकार का भाई मिलेगा कि एक ही पेट से जन्म लेने वाला ऐसा भाई कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसी बातें करते हैं। आज हम उसी के आगे यहाँ से अध्ययन करेंगे। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। भगवान राम कहते हैं कि मैं किस मुँह लेकर के अयोध्या, किस मुँह से वापस लौटूंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। मैंने स्त्री, नारी मान स्त्री अर्थात सीता के लिए कहा है कि स्त्री अर्थात सीता के लिए अपने प्रिय भाई को ही खो दिया है। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इस प्रकार मुझे संसार में ये अपयश सहन करना पड़ेगा। बरु अपजस सहते हूँ जग माही। इस संसार में इस प्रकार का मुझे अपयश सहन करना पड़ेगा। लोग मुझसे कहेंगे कि ये अपने पत्नी, अपने स्त्री के लिए अपने भाई को खो दिया है। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि संसार में नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं होती है। अब लोक शोक सुत तोरा, साहिह निठुर कठोर उर्मोरा। राम व्यथित होते हुए कहते हैं कि मैं पत्नी के कारण अपने प्रिय भाई को खो दिया। इस प्रकार मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय लोक निंदा और तुम्हारा शोक सहन करेगा। तुम अपनी माता के केवल एक ही पुत्र थे, इसलिए हे भाई तुम उसके प्राणों का एकमात्र सहारा हो। अब अपलोक शोक सुत तोरा। वनवास के समय का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उस समय तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे सौंप दिया था। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। ऐसे में मैंने भी तुम्हें सब प्रकार से सुख देने वाला और परम कल्याणकारी जाना था। अब मैं तुम्हारी जननी अर्थात जन्म देने वाली माता को वनवास की अवधि के बाद वापस जाकर क्या दूंगा। तात तास तुम प्राण आधारा। तुम अपनी माता के एक प्राण के आधार थे, मैं वापस जाकर के क्या कहूँगा। इसलिए मुझे अनेक प्रकार की शिक्षा देने वाले भाई, अब तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। अर्थात राम बार बार व्याकुल होकर लक्ष्मण को उठने के लिए कहते हैं। उतरुका दईहूँ ते जाई, उठ किन मोहि सिखाओ भाई। उठ करके मुझको सिखाइए, बताइए। व्याकुल होकर के वो कहते हैं, भगवान राम मैं आपकी माता को क्या वापस लेकर के जाऊंगा, क्या दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक खंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। इस प्रकार अनेक विचार मन में सोचकर राम व्याकुल हो गए। उनकी कमल के समान आंखों से आंसू गिरने लग गए।
स्रवत सलिल राजू दललोचन। राजू माने होता है कमल, सलिल माने पानी, स्रवत माने गिरना, लोचन माने आँख। उनकी कमल के समान आँखों से आंसू गिरने लगे। अनेक विचार मन में सोचकर राम व्याकुल हो गए और उनके कमल के समान आँखों से आंसू गिरने लगे। उमा एक खंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई, कि श्री राम की एक अखंड कीर्ति को भगवान राम की अखंड कीर्ति को मनुष्य के रूप में कृपा निधान ने अपने भक्तों को दिखा दिया। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गयु हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। इस चौपाई में संजीवनी बूटी ले आते हैं हनुमान जी और साथ में सुसेन नामक वैद्य को भी ले आते हैं। सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को ठीक कर दिया। तो हनुमान के वापस लक्ष्मण के पास आने पर राम प्रसन्न होकर उससे मिले। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर की निकर, आय गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। संजीवनी बूटी के समय पर लाने के कारण परम ज्ञानी प्रभु बहुत अधिक कृतज्ञ हो गए। तत्पश्चात सुसेन नामक वैद्य ने लक्ष्मण की मूर्छा भंग करने के लिए तुरंत उपाय किए। लक्ष्मण की मूर्छा भंग हो गई और वह हर्षित होते हुए उठ करके बैठ गए। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक ही अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में फिर अगले पद्यांश का अध्ययन करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और सभी लोग वीडियो को देखना है और सुनना है, समझना है, क्योंकि यहाँ और कमेंट करना है। सभी लोगों की अटेंडेंस हो रही, प्रेजेंटी हो रही कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।